डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने पढ़ा कि बहुत सारे लड़कों के या बहुत सारे स्टूडेंट्स के समस्या आई कि सर ये 8.4 है, इसके जो है 10 क्वेश्चन है वो याद नहीं होते। तो देखिए इनको किस तरीके से सोल्व करते हैं और बहुत सिंपल है। तो देखना, सबसे पहले अपना क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का प्रूव करने वाला कि कोसेक थीटा माइनस कोड थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमें प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो सबसे पहले अपन इसको LHS ले लेते हैं। तो LHS से क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कोड थीटा और इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अपने पास में है 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन कितना आ जाएगा भाई 1 प्लस कोस थीटा, ये लेकर आना है। तो यहाँ से लिखेंगे LHS से, यदि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो वो ये लिखेंगे फ्रॉम LHS, और LHS को एज इट इज ऐसा का ऐसा आप यहाँ लिख देंगे कोसेक थीटा माइनस कोड थीटा होल स्क्वायर। अब प्यारे विद्यार्थियों, इधर कोसेक थीटा है और कोड थीटा है, लेकिन इस साइड में RHS में देखेंगे ओनली कोस थीटा है। तो देखिए किस तरीके से हम चेंज करते हैं। तो कोसेक थीटा को हम साइन में चेंज कर सकते हैं और कोड थीटा को कोस अपॉन साइन में हम चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन बदल लेंगे। तो हम क्या जानते हैं, हम दो बात जानते हैं, ये कि कोसेक जो थीटा है वो होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और दूसरी बात हम क्या जानते हैं विद्यार्थियों कि कोड थीटा है वो होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए यहाँ से, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा और माइनस यहाँ मैं लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ अपॉन में भी है कोई ना कोई संख्या। तो देखिए इन दोनों का लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम लेंगे तो अपने पास में LCM क्या आ जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 स्क्वायर या 1 आ जाएगा, माइनस इसे साइन से साइन कैंसिल, तो अपने पास में 1 बच गया। 1 को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा, और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। अब हम ऐसा लिख सकते हैं, देखिए क्या 1 माइनस कोस थीटा, और इसकी पावर 2 है तो इसको 2 बार लिख देंगे 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, अपॉन में साइन था तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका भी स्क्वायर हो जाएगा भाई। अब देखिए एक बात हम यहाँ से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमें क्या प्रूव करना भाई, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए मैं 1 की जगह 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ। 1 स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म बन गई, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है a प्लस b, और क्या हो जाएगा a माइनस b। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर वाले में कोई चेंजेस नहीं, और 1 माइनस कोस थीटा ऐसा था एज इट इज लिख दिया। यहाँ के लिए मैं यहाँ राइट कर सकता हूँ क्या 1 प्लस तो कोस थीटा, और क्या आ सकता है 1 माइनस कोस थीटा, और 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा दोनों मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से केवल अपने पास में बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और ये क्या आ गया अपने पास में RHS। इट्स प्रूव, बहुत सिंपल वे में हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए समझ में आ गया भाई लोग। अब देखिए आगे हम बात करते हैं कि अपने पास में सेकंड क्वेश्चन है, वो है cos A अपॉन 1 माइनस 1 प्लस साइन A और प्लस 1 प्लस साइन A अपॉन cos A इज इक्वल्स टू, अपन को लेकर आना है 2 अपॉन sec A। तो देखिए किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे LHS से, और LHS से लिखते ही LHS को एज इट इज जैसा ऐसा लिख दो, तो ये LHS हो गया और ये क्या हो गया RHS, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है। तो अपन यहाँ इसको एज इट इज ऐसा का ऐसा क्या हो गया cos A और अपॉन 1 प्लस साइन A और प्लस 1 प्लस क्या आ गया भाई साइन A अपॉन क्या आ गया अपने पास में cos A इज इक्वल्स टू, अपने पास में लेकर आना है 2 sec A। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हमें ये लेकर आना है तो इसका मतलब ये हो गया कि sec A इसको cos में चेंज करो तो कितना हो गया 2 अपॉन cos A। यदि 2 अपॉन cos A आ जाता है लास्ट में तो अपने पास में ये वाला आ जाएगा। यहाँ देखो कितने पद है भाई, 2 टर्म है, 2 पद है, एक और एक
और इनटू में आ गया क्या भाई cos a, ठीक है। 1 प्लस साइन ए को से सॉरी 1 प्लस साइन ए cos a को 1 प्लस साइन ए से डिवाइड करेंगे तो बचेगा केवल क्या cos a को cos a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos a से cos a कैंसिल आउट हो गया, बच गया 1 प्लस sin a। तो यहां से 1 प्लस sin a को 1 प्लस sin a से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 प्लस sin a होल स्क्वायर। अब अपन एक बात जानते हैं 1 प्लस sin a और cos a ये तो एज इट इज ऐसा का ऐसा रह जाएगा, cos स्क्वायर a भी अपन ऐसा का ऐसा कर लेंगे प्लस यहां देखिए ये फॉर्म बन गई a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और आप जानते हैं a की जगह कितना है 1 तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस b की जगह क्या है भाई b स्क्वायर तो b स्क्वायर की जगह क्या हो गया sin तो हो जाएगा sin स्क्वायर a और प्लस 2 तो 2 की जगह 2 into a तो a की जगह कितना हो जाएगा भाई 1 और sin तो क्या आ जाएगा आपके पास में b की जगह sin a। अब आप जानते हैं देखो एक बड़ी अच्छी बात और सुंदर सी बात आपके सामने आ गई यहाँ से sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। तो देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ये रहा sin स्क्वायर a और ये रहा cos स्क्वायर a तो कितना हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस क्या आ गया 2 sin a। और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से 1 प्लस sin a और cos a एज इट इज ऐसा का ऐसा आ जाएगा। देखो 1 और 1 कितना हो गया भाई 2 प्लस क्या आ गया 2 sin a और अपॉन कितना आ गया 1 प्लस sin a और इनटू में क्या हो जाएगा भाई cos a। अब हम एक अच्छी तरीके से बात जानते हैं ऊपर 2 लेकर आना है तो अपने पास में 2 यहाँ क्या आ गए कॉमन आ गए तो 2 कॉमन आ गया तो यहाँ से तो 1 प्लस यहाँ क्या बच गया sin a और अपॉन 1 प्लस sin a इनटू क्या आ गया भाई cos a। तो देखो 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a कैंसिल 2 अपॉन cos a और 2 अपॉन cos a। तो अपन एक बात यहाँ से जानते हैं 1 अपॉन cos a इक्वल्स टू लिख सकता हूँ मैं क्या sec a। तो यहाँ से देखिए आपके पास में कितना आ जाएगा 2 sec a और ये आ गया आपके पास में RHS। अब तो सॉल्व हो जाएगा आप लोगों से, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अब देखिए अगला तो डियर स्टूडेंट्स थर्ड जो क्वेश्चन है वो अपने पास में tan थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे भाई वही बात अपनी LHS से, तो LHS से लिखते ही LHS क्या आ जाएगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा ऐसा का ऐसा प्लस क्या आ जाएगा cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा और इसके इक्वल में ये प्रूव करना है 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। तो देखिए सबसे पहली बात एक काम कर लेता हूं इसमें tan और cot है तो इस cot को मैं किसमें चेंज कर लेता हूं भाई tan में चेंज कर लेता हूं। तो देखिए tan थीटा तो tan थीटा के लिए यहां तो tan थीटा ही रहेगा अपॉन 1 माइनस अब देखो cot थीटा क्या होता है तो cot थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन tan थीटा। तो यहां से लिख सकता हूं 1 अपॉन tan थीटा और प्लस का निशान cot थीटा की जगह फिर वापस 1 अपॉन tan थीटा और अपॉन में जो मल्टीप्लाई था वो 1 माइनस tan थीटा था। अब देखिए इनका क्या ले लूं एलसीएम लेकर सॉल्व कर लूं यहां से। तो देखिए यहाँ आपके पास में आ जाएगा tan थीटा अपॉन एलसीएम लिया तो एलसीएम क्या आ गया मेरे पास में tan थीटा यहाँ 1 लिख सकता हूं tan थीटा को 1 से डिवाइड किया तो tan थीटा आ गया tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वापस क्या आ गया भाई tan थीटा बीच में निशान माइनस आ गया tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट और अपने पास में कितना आ गया 1 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 1 रह जाएगा प्लस इसमें कोई सोल्व करने वाला है नहीं तो अपन ऐसा का ऐसा लिख देते हैं tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। प्यारे विद्यार्थियों ये tan थीटा है वो ऊपर चला जाएगा तो यहां से क्या आ जाएगा अपने पास में tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 और प्लस 1 अपॉन tan थीटा इनटू 1 माइनस tan थीटा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स इन दोनों का लघुत्तम लेके मैं यदि इसको जोड़ दूं या इसको ऐड कर दूं तो बहुत सिंपल वे में अपने क्या हो जाएगा ये सोल्व हो जाएगा। तो देखिए आप इन दोनों को अपन क्या कर लेते हैं भाई एलसीएम ले लेते हैं।
तो एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने से पहले एक काम कर लेते हैं, देखना इसके एलसीएम में यहाँ आपके पास में टेन थीटा माइनस 1 है और यहाँ 1 माइनस टेन थीटा है, ठीक है। तो इसको भी मैं क्यों ना क्यों टेन थीटा माइनस 1 में कन्वर्ट करने का प्रयास करूं या ट्राई करूं। तो देखिए यदि मैं इसको -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर नीचे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ तो साइन जो होगा वो माइनस का जाएगा, 1 की जगह 1 का जाएगा, और ये जब माइनस साइन का माइनस मल्टीप्लाई होगा तो टेन थीटा क्या जाएगा प्लस का, और 1 किसका जाएगा माइनस का। तो देखिए यहाँ से तो ऐसा का ऐसा लग गया टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1, और इधर देखिए ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 1 की जगह 1, और यहाँ यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा तो ऐसा का ऐसा, अंदर मल्टीप्लाई किया तो टेन थीटा तो हो गया प्लस का और 1 हो गया माइनस का। अब एलसीएम लेना बहुत आसान है, तो एक काम करिए यहाँ से एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम क्या आ गया टेन थीटा इनटू में आ गया टेन थीटा माइनस 1। देखिए टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल, ओनली टेन थीटा बच गया। टेन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे टेन स्क्वायर थीटा से तो क्या आ जाएगा टेन क्यूब थीटा माइनस, ये एज इट इज जैसा का ऐसा कैंसिल, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, और 1 की जगह क्या लगा सकता हूं वही क्यूब, ऐसा लगा सकता हूं। अब हमें पता चला ये a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म बन गई, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। हाँ जी बंदी रे तो ये हो गया बेवसूर। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, पहले वीडियो थोड़ा उधर आ नहीं रहा था तो मैंने वापस कैमरे को सेट किया, अब हम आगे देखेंगे। तो यहाँ से देखो a क्यूब माइनस b क्यूब की फॉर्म बन गई है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू होता है a माइनस b और a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो यहाँ से a की जगह तो क्या है टेन थीटा और b की जगह क्या है 1, तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, टेन थीटा माइनस 1 इंटू a स्क्वायर होगा तो टेन स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास में टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 1 और प्लस टेन थीटा इंटू 1, ठीक है, और ये इसका स्क्वायर हो गया तो 1 ही होता। यहाँ से देखिए अपने पास में टेन थीटा और इंटू में आ गया टेन थीटा माइनस 1। देखिए टेन थीटा माइनस 1 से टेन थीटा माइनस 1 कैंसिल आउट, यहाँ बच गया क्या अपने पास में टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा, और अपॉन में अपन ले सकते हैं क्या भाई टेन थीटा। तो देखो जैसे लघुत्तम लेके अपन एक बना देते हैं तो उसी प्रकार इनको अलग अलग भी कर देंगे। तो देखो यहाँ से आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा और प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा। अब देखिए यहाँ से कैंसिल आउट, अपने पास में केवल बचेगा टेन थीटा प्लस 4 थीटा और यहाँ से प्लस 1 रह जाएगा। अब देखो अपन को किसके बेसिस में लेकर आना है, तो 1 प्लस सेक ए और कोसेक ए के बेसिस में लेकर आना है। तो क्यों हमने इस टेन थीटा और कोट थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा में चेंज कर लूं, तो देखिए टेन थीटा की जगह क्या हो जाएगा भाई साइन थीटा अपॉन तो हो जाएगा कोस थीटा, और प्लस कोट थीटा की जगह हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और प्लस का क्या रह जाएगा 1, इन दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल तो साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल तो कोस थीटा बच गया, कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो आ गया 1 अपॉन आ गया अपने पास में साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1, और देखिए आप यहाँ से साइन थीटा कोस थीटा 1 अपॉन में तो 1 अपॉन साइन थीटा को लिख सकता हूँ कोसेक थीटा और 1 अपॉन कोस थीटा को लिख सकता हूँ सेक थीटा और प्लस 1, और ये आ गया आपके पास में क्या भाई RHS। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें बस विद्यार्थियों के एक प्रॉब्लम आती है कि सर ये जो प्लस का निशान है यहाँ माइनस का क्यों हुआ। तो देखो यहाँ पर -1 से ऊपर और नीचे यानी कि अंश को और हर को दोनों को क्या कर दिया भाई मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगला देखिए, अगला देखिए अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो ये होता है, इसको सॉल्व करना है। तो देखना छोटू, बहुत
और LHS से क्या आ जाएगा अपने पास में 1 प्लस सेक ए और अपॉन सेक ए है इक्वल्स टू अपन को लेकर आना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो ये काम कर लेते हैं भाई, इस सेक ए को किस में चेंज कर लेते हैं, कोस में। तो कोस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस ए। तो देखो यहां से अपन यहां से लिख सकते हैं कि सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोस ए। तो यहां से देखिए 1 को तो चेंज कर नहीं रहे, प्लस सेक ए को कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए, और यहां से आ जाएगा 1 अपॉन कोस ए। अब देखिए ऊपर वाले का क्या लेंगे, लघुत्तम लेकर सोल्व कर लेते हैं। तो यहां हो गया कोस ए, 1 से डिवाइड किया तो कोस ए, प्लस बीच में निशान नहीं, कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट 1, तो 1 हो गया, और यहां आ गया 1 अपॉन कोस ए। अब देखो ये कोस ए और ये कोस ए कैंसिल हो सकता है, और मैं यहां से लिख सकता हूं 1 प्लस ए कोस ए। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रॉब्लम यहां आती है, कई बार हम इस क्वेश्चन को यहां से लेकर LHS को सोल्व कर लेते हैं, फिर वापस अपन क्या करते हैं RHS को सोल्व करते हैं, और फिर अपन इन दोनों को इक्वल करते हैं। और जैसा कि अपनी किताब में या अपनी बुक में इस तरीके का हिंट भी दिया हुआ है, कि संकेत भी दिया हुआ है कि दोनों तरफ से सोल्व करिए, तो अपन को दोनों तरफ से सोल्व करने की कहां जरूरत है, अपॉन में क्या लेकर आना है 1 माइनस कोस ए। तो ये काम कर दो, ऊपर भी 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ये तो बन गया अपना a प्लस बी और a माइनस बी। तो देखिए क्या होता है भाई, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा होता है। तो यहां से लिख देंगे 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a। देखो यदि यहां स्क्वायर नहीं हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 भी लिख सकता हूं। अब अपनी वो सर्वसमीका आ गई sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और आप जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर a इज इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं sin स्क्वायर a, और यहां लिख सकते हैं अपन क्या sin स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस कोस a, और यही आपको लेकर आना था। तो देखिए ये आ गया अपने पास में क्या RHS। अब कोई प्रॉब्लम है आप लोगों के? अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैथ में हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, बस जैसा मैथ बोलती है वैसा ही हमें करना पड़ता है। जैसे अपना मैथ में आगे जाते हैं तो स्टेप अपने आप समझ में आती रहती है कि आगे ऐसा करना है, और अब इसको सोल्व करेंगे तो इस टाइप का आ जाएगा, फिर इसको सोल्व करेंगे तो आप इस टाइप का आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, इसको सोल्व करते रहना है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन देखते ही लड़के ऐसे सोचते हैं अरे भाई ये क्या आ गया, तो देखना बहुत सिंपल तरीके से इसको सोल्व करेंगे। अपने पास में पांचवा क्वेश्चन क्या है भाई, cos a माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में sin a प्लस 1 है, और अपॉन में आपके पास में cos a प्लस sin a और माइनस 1 इज इक्वल्स टू अपन को लेकर आना है क्या भाई cosec a और प्लस cot a। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इधर sin और cos है और उधर cosec और cot है, तो अपन ये काम कर लेते हैं, इन दोनों को भी cosec और cot में चेंज करने का प्रयास करते हैं। तो ये काम करो, अंश है उसको भी 1 अपॉन sin a से मल्टीप्लाई कर दो, और हर को भी 1 अपॉन sin a से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखिए यहां से सबसे पहली बात LHS से और LHS से क्या आ गया, cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1। अब देखिए यहां से लिखेंगे अंश व हर को, अंश व हर को 1/sin a से क्या करने पर भाई मल्टीप्लाई यानी गुणा करने पर। तो डियर स्टूडेंट्स गुणा करिए, तो यहां से हो गया cos a अपॉन में क्या आ गया भाई sin a, माइनस क्या आ गया sin a अपॉन sin a, और प्लस 1 अपॉन क्या आ गया भाई sin a, और ये अपने पास में अपॉन ये वाला जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो लिख दिया। यहां से आ गया cos a अपॉन क्या आ गया भाई sin a, और प्लस sin a अपॉन क्या आ गया sin a, और प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा अपने पास में sin a। अब देखो, अब हम एक बात जानते हैं, cos a बटा sin a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास में cot a। तो देखिए यहां अपन लिख सकते हैं
cos A बटा sin A इज इक्वल्स टू cot A। दूसरी बात 1 अपॉन sin A इज इक्वल्स टू होता है cosec A। ये बात अपन जानते हैं। तो यहां से तो हो जाएगा अपने पास में cot A, यहां हो जाएगा माइनस cosec A और यहां हो जाएगा प्लस 1 सॉरी यहां से हो जाएगा अपने पास में cot A प्लस माइनस sin A से sin A कैंसिल 1 और प्लस यहां से हो जाएगा आपके पास में cosec A अपॉन ये देखिए क्या हो जाएगा cot A प्लस ये sin A से sin A कैंसिल आउट 1 और माइनस हो गया आपके पास में cosec A। अब मैं इसको थोड़ा सा सही ढंग से व्यवस्थित करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं cosec A प्लस cot A और माइनस 1 और अपॉन में मैं ऐसा लिख सकता हूं cot A माइनस cosec A और प्लस 1। अब देखिए यहां देखो 1 तो यहां से एक सर्वसमीका लग जाएगी 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर A। तो देखिए यहां से 1 प्लस cot स्क्वायर A इज इक्वल्स टू होता है cosec स्क्वायर A। तो यहां से देखो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, क्योंकि ट्रांसपोजिशन कर दिया cot स्क्वायर A का तो उधर किस में चला गया भाई माइनस में चला गया। तो अपन यहां से इसको सॉल्व करेंगे वापस तो देखना यहां हो जाएगा अपने पास में क्या भाई cosec A प्लस cot A माइनस अब देखिए 1 की जगह ऐसा का ऐसा लिखना है तो ये लो मैंने कोष्टक लगाया और क्या लिख दिया ब्रैकेट लगाकर cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A और अपॉन में ऐसा का ऐसा ही क्या है cot A माइनस cosec A और कितना हो जाएगा प्लस 1। अब अपनी प्यारी सी फिर सर्वसमीका बन जाएगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो देखो यहाँ अपन ऐसा लिख सकते हैं cosec A प्लस cot A और देखिए इसको ब्रैकेट में ले लूं माइनस यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं cosec A प्लस तो cot A और इसके इनटू में क्या लिख सकता हूं भाई cosec A माइनस cot A। ये आ सकता है अपने पास में क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b और a माइनस b। अब देखिए यहाँ आ गया आपके पास में cot A माइनस cosec A और प्लस का 1। यहां से देखना अपने पास में इन दोनों से कॉमन ले लेता हूं तो इन दोनों से कॉमन आ जाएगा cosec A प्लस cot A, ये कॉमन आ गया और यहां अपने पास में देखो ये कॉमन में आ गया तो यहाँ 1 बच गया ना भाई माइनस ये पूरा का पूरा यहां से कॉमन आ गया तो यहां बच गया cosec A माइनस cot A। अब देखिए और अपॉन में अपने पास में था cot A माइनस cosec A और प्लस 1। अब देखो डियर स्टूडेंट्स अपने पास में यहां से अपने पास में है cosec A प्लस cot A और यही अपन को लेकर आना है तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो कैसे 1 की जगह तो 1 हो गया मल्टीप्लाई में 1 की जगह तो 1 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो cosec A तो हो गया माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो गया cot A किसका भाई प्लस का। अब देखिए अपॉन में ये देखो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 1 माइनस क्योंकि ये प्लस का था पहले ले आए माइनस cosec A और क्या आ सकता है 1 माइनस cosec A प्लस cot A और ये देखो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे भाई कैंसिल आउट और अपने पास में बचेगा क्या भाई cosec A और प्लस cot A और यही तो अपन को लेकर आना था RHS। कल अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर हम एक छोटे छोटे अनुप्रयोग करेंगे जैसे सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया वाटर के साथ में सोडियम की अभिक्रिया कैसे होती है, कैसे वो जल में आग पकड़ता है और किस तरीके से प्राकृतिक सूचक एक हल्दी है। तो इस तरीके से छोटे छोटे अपन अपने घरेलू जो नुस्खे हैं उनसे हम एक प्रयोग करने वाले हैं तो ध्यान रहे। अपन फिर YouTube पर लाइव आकर अपना जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है सीवी रमन जी की याद में मनाया जाता है। जब सीवी रमन जी थे उन्होंने अपना रमन प्रभाव जब बताया दुनिया को बताया कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है
या फिर गहरे पानी का रंग नीला क्यों होता है, और इसके जब ये बताने पर इसके उपलक्ष्य में उनको नोबेल पुरस्कार मिला 28 फरवरी 1930 को। इसी के उपलक्ष्य में भारत सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की घोषणा की। मैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की बधाई देता हुआ आपको कहूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रोजाना मैं आपको बताता रहूंगा और आप अच्छे तरीके से तैयारी